नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिछले 2 दिन आपको इसी वजह से वीडियो नहीं मिला है क्योंकि पावन पर्व जो होली का चल रहा था, इस दौरान हम जो है आनंद में व्यस्त थे। बिल्कुल होली का फुल एंजॉय मित्रों। तो आज हम फिर से लेके आए हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 13। दोस्तों जी हाँ, पार्ट नंबर 13। और इसमें भी वही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल एकदम एलीट क्वेश्चंस। और सभी को रॉयल एकेडमी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सभी भाई बहन और गृहिणियों से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अपने 3 दोस्तों के साथ में, जी हाँ, 3 फ्रेंड्स के साथ में आपको ये वीडियो शेयर करना है। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू मित्रों। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल पर उपलब्ध जो अन्य वीडियोज़ हैं वो नहीं देखें तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। ये चैनल आपकी सफलता के लिए, जी हाँ, रामबाण साबित होगा मित्रों, रामबाण चैनल साबित होगा। इसको आप जब तक आपकी परीक्षा है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर जितनी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं वो सभी वीडियोज़ सदाबहार, बिल्कुल एकदम, जी हाँ, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन सभी में ये प्रश्न काम आएंगे। चाहे मैराथन वीडियोज़ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे चाहे मित्रों मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग की वीडियोज़ कुछ पड़ी हुई हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और सभी टाइप के क्वेश्चंस जो उसमें कवर किए गए हैं। चाहे वो भारत के त्यौहार, मेले, पर्व हों, चाहे जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो हो, चाहे नदी संबंधित जो वीडियो अपलोड किया है वो हो, ये सभी वीडियोस बहुत सारे, अप्रॉक्सीमेटली 200 वीडियोस आर अपलोडेड टू दिस चैनल। तो आप जो सभी वीडियोस को देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको जो इनमें पढ़ाया गया है दोस्तों। और क्विक रिवीजन के लिए तो एमसीक्यू फॉर्म की या वन लाइनर की जो वीडियोज़ है, ये आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उम्दा जो है वीडियोज़ हैं। तो बिना वक्त जाया किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी प्राधिकरण का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, भारत की जनता जो है, ये भारत के संविधान के अंतर्गत सभी प्राधिकरण का स्रोत है। दोस्तों, भारत संविधान के अनुसार भारत में गणतंत्र यानी जनता का शासन। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों को सौंपी जाने वाली मदों की सूची किस अनुसूची में है? तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है जो 11वीं अनुसूची में जो है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों को जो सौंपी जाने वाली सभी मदों की सूची है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में है नगर निगमों के बारे में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय का अधीन है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भूमध्य सागर का प्रकाश घर किसे कहते हैं? तो स्ट्रम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश घर कहते हैं। भारतीय रेल कारखाना डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? तो बनारस यानी वाराणसी में है दोस्तों। साबुन से चिकनाई हटाई जाती है तो स्कंदन के द्वारा। जी हाँ, स्कंदन के द्वारा साबुन से चिकनाई हटाई जाती है। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो प्रशीतक के रूप में जो है फ्रीऑन का जो है उपयोग होता है मित्रों। प्रशीतक का अर्थ है कि आपकी जो फ्रिज में, एसी में ये जो गैस डाली जाती है फ्रीऑन, इनको सीएफसी भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। दोस्तों, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्यरत होता है? तो ये होता फ्लक्स के रूप में। दोस्तों, जो चूना पत्थर होता है ये जो है गंदगी होती है यानी फ्लक्स होता है। तो ये जो हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर जो है फ्लक्स होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, मॉडरेटर के रूप में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हालांकि दोस्तों, सभी पार्ट जिनमें जो है 100 प्रश्न इन सभी में दिए गए हैं, ये 13th पार्ट है जैसा कि आपको पता है। यदि आपने और पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट्स को देख डालिए। पॉस्को किस देश की इस्पात कंपनी है? तो पॉस्को जो है वो है दक्षिण कोरिया की, यानी साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया इसकी जो कंपनी है पॉस्को। और दोस्तों, सैमसंग भी इसी की कंपनी है। सबसे शहरीकृत राज्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो गोवा को दी गई है। गोवा में ही धारा 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू है। भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला उद्योग कौन सा है? तो पेपर एंड पल्स जो है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के रूप में किसे स्थापित किया? तो मीर जाफ़र को जो है
प्लासी की लड़ाई के बाद में जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के रूप में जो तैनात किया मीर जो है जाफ़र को, और ये गद्दार था। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई महलवाड़ी प्रणाली क्या थी? तो महलवाड़ी प्रणाली में क्या था दोस्तों? करों की वसूली करना और कंपनी कंपनी के जो कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो गया था। जी हाँ, जो टैक्स की वसूली था, टैक्स की वसूली को इसमें जो है कंपनी के जितने भी जो कर्मचारी थे उनको डायरेक्ट जो ये दे दिया गया था अधिकार कि आप जो टैक्स वसूली कीजिए। इसको महलवाड़ी प्रणाली कहते थे। आगे प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल को आमतौर पर राज के नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजों के शासनकाल को जो है राज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। और प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के किस पद पर था? तो ये एक राइटर था। जी हाँ, ये एक राइटर था, एक क्लर्क था जो रॉबर्ट क्लाइव था। बाद में ये जो है वायसराय बना था। तो ये क्लर्क या राइटर था दोस्तों। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो कथक है, जी हाँ, कथक जो है यह किन घरानों से संबंधित जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और जो है राजस्थान के जयपुर घरानों से जो है संबंध रहा है कथक का दोस्तों। आगे प्रश्न है, प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो राष्ट्रकूट जो थे शुरुआत में वो चालुक्य राजाओं के अंडर में काम करते थे। सर्वोच्च न्यायालय और दोस्तों जो सातवाहन थे वो मौर्यों के अंडर में काम करते थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया जलीकट्टू क्या है? तो एक पारंपरिक सांड की लड़ाई है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर भी कहते हैं? तो ये है महेंद्र वर्मा। इनको जो है बस्तर का टाइगर भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित है महेंद्र वर्मा। उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाने में उपभोक्ता का मार्गदर्शन करता है। तो ये जो है पीआर करता है मित्रों, पीआरओ करता है। कौन करता है? पीआरओ जो है उपभोक्ता न्यायालय में जब कोई मुकदमा दर्ज करेगा तो उसकी जो मदद है वो पीआरओ करता है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दोस्तों, और झारखंड की रांची है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का प्रसिद्ध नेता किसे माना जाता है? तो शंकर गुहा नियोगी को। शंकर गुहा नियोगी को जो है श्रमिकों का प्रसिद्ध नेता माना जाता है छत्तीसगढ़ में। भारत की पारिश्रमिक नीति किस पर आधारित है? तो निर्वाह व्यय पर आधारित है। भारत की पारिश्रमिक नीति जो निर्वाह व्यय पर आधारित है मित्रों। आगे आपका प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बालाघाट ताम्र खदान स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में जो बालाघाट तांबे की खदान स्थित है। और दोस्तों तांबे की जो दूसरी खदान है वो राजस्थान में है, और ये जो है खेतड़ी में स्थित है। तो बालाघाट जो तांबे की खदान है वो मध्य प्रदेश में है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है और प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी। सर्वोदय का लक्ष्य क्या है? तो बिना किसी भेदभाव के सभी का उत्थान सर्वोदय का लक्ष्य होता है। अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो शिशुनाग। जो शिशुनाग थे ये जो है इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ पे स्थापित कर दिया था? तो जो वैशाली में स्थापित कर दिया था। तारपीन का तेल जो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो AB में एंटीबॉडी नहीं होती। तो यहाँ पे AB से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एंटी और बॉडी। तो यहाँ पे आप देखें AB, तो इसमें एंटीबॉडी पर नहीं पाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। दोस्तों जो AB रक्त वर्ग होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और जो रक्त वर्ग O होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसमें एंटीजन की कमी होती है। तो एंटीजन पाया जाता है AB में और एंटीबॉडी पाया जाता है O में, ये आपको ध्यान रखना है। रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में सेल या बैटरी बदलती है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए मित्रों। आगे श्री हरमिंदर साहिब किसका जन्म स्थल है? तो 10वें गुरु जो सिखों के थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जो है जन्म स्थल श्री हरमिंदर साहब है, और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने
की थी। पंचायतों के 3 स्तरीय ढांचे का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये जो भाग 9 में है। भाग 9 में जो पंचायत के 3 स्तरीय ढांचे का, यानी ग्राम पंचायत और फिर जो है ब्लॉक यानी कि प्रखंड या खंड, और उसके बाद में नगर पंचायत। करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी करजन वायली की हत्या। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्वों में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपने पॉलिटी की जो है 1200 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, और साथ में जो पॉलिटी की गागर में सागर, जी हाँ, गागर में सागर नाम से एक वीडियो आपको जो मिलेगी जब आप राजनीति शास्त्र में पढ़ेंगे, उसको वीडियो को जो है ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, उस पर लिखा हुआ गागर में सागर, और एक लिखा होगा पॉलिटी की मैराथन 1200 क्वेश्चन। उनको आप देख लीजिए तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और हर एग्ज़ाम के लिए। करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा जी ने, और मदन लाल ढींगरा जी को मेरा सशक्त नमन है। ये मदन लाल ढींगरा का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा प्रखर और तीव्र बुद्धि वाले और बहुत ज़्यादा जो है देशभक्ति से ओतप्रोत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मदन लाल ढींगरा जी को मेरा सशक्त नमन मित्रों। कल्याणकारी राज्य की धारणा संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की जो रिट जारी कर सकता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे जो कालीबंगा बसा है दोस्तों, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और ये हड़प्पा का एक इम्पोर्टेंट स्थल है। और कालीबंगा का अर्थ होता है जो है काले रंग की चूड़ियाँ। आगे आपका प्रश्न है, कारखानों में बच्चों को काम कराने के प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद 14 के अनुसार जो कारखानों में बच्चों को काम करने से जो है मना किया गया है। अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है? तो पटना का नाम जो है अजीमाबाद है, पुराना। न्याय सूत्र के लेखक हैं दोस्तों। प्राचीन नाम तो जो है अजीमाबाद नहीं है, प्राचीन नाम तो पटना का पाटलिपुत्र है, उसके बाद में अजीमाबाद मुल्लों ने कर दिया, उसके बाद में पटना। न्याय सूत्र के लेखक हैं तो गौतम ऋषि जो है न्याय सूत्र के लेखक हैं, और सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने दिया, योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि ने दिया। सहरिया कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो असम की जो है शास्त्रीय नृत्य है वह सहरिया है दोस्तों। लेकिन सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये नृत्य की बात नहीं करते हैं, सहरिया जनजाति की बात करते हैं, तो ये राजस्थान में जो है ज़्यादा है या पाई जाती है। आगे आपका प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल जो थे ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके बारे में था? तो नील बागान मालिकों और नील किसानों के बारे में था जो है नील दर्पण, ये एक नाटक था। संसद किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो आकलन समिति, सॉरी दोस्तों, आकलन नहीं, ये प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में जो है कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। फैराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है फैराडे। फैराडे जो धारिता की स्थाई जो है कैपेसिटेंस की जो यूनिट है फैराडे। और प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम। और विद्युत धारा का एम्पियर। रबर का वल्कनीकरण जलते हुए किया जाता है, सल्फर के द्वारा जो है वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन होता है रबर का। रबर की क्वालिटी जिसमें इंप्रूव हो जाती हैं वल्कनाइजेशन के कारण। सल्तनत काल में राजकीय भाषा थी तो पर्शियन थी, जी है। सल्तनत काल में जो राजकीय भाषा थी वो पर्शियन हुआ करती थी। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जानते थे? तो पुंडरीक देश, जी हाँ, पुंडरीक देश के नाम से झारखंड को जो जानते थे। जब भी आप हवन करवाते हैं पंडित जी से तो वहाँ पे जो है पुंडरीक का नाम जरूर आता है जब वो अपने मंत्रोच्चारण करते हैं। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का भाग है? तो हजारीबाग पठार का जो भाग है पारसनाथ की पहाड़ियाँ, जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो हैं ये हजारीबाग पठार का हिस्सा हैं। आगे जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यदि आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा है तो आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जो यूपी जी के लिख के और जो सभी पार्ट्स अपलोड किए गए हैं बेहतरीन, उनमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, यदि कोई भी एग्जाम आप यूपी का दे रहे हैं तो उनको आप जरूर पढ़ लेना आपको चाहिए। साथ में दोस्तों अन्य एग्जाम्स में भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनको आप देख लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रश्न छूटने का चांस 0 हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक। अजंता की चित्रकारी में क्या प्रदर्शित है? तो जातक कथा है। महात्मा बुद्ध के प्राचीन पुराने जन्मों के बारे में जो अजंता की गुफाओं में जो चित्र दिए गए हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, औरंगाबाद में, अजंता और एलोरा की। और कैलाश मंदिर की जो गुफाएं हैं वो आपकी झारखंड में है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है तो शब्द के संयोजन से। जी हाँ, शब्दों को एक जगह संयोजित करना, लिखना ही जो लेक्सिकोग्राफी क्या कहलाता है। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया गया मित्रों, ये जो राजा पूरणमल के द्वारा करवाया गया। देवघर में जो शिव मंदिर है, जी हाँ, देवघर में जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया और राजा पूरणमल ने करवाया, भक्त पूरणमल, ये जो है शिव मंदिर बनवाया था इन्होंने। गीत गोविंद के रचयिता तो जो गीत गोविंद जयदेव हैं। रूस के किस नगर का त्रिशताब्दी समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया है? तो सेंट पीटर्सबर्ग में। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता कौन है? तो फ्रांस जो है बिलियर्ड्स जो खेल का जन्मदाता है। और दोस्तों पोलो कबड्डी, जी हाँ, पोलो और कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। और क्रिकेट का, जी हाँ, क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। दोस्तों यदि आपने जो है मुद्राओं और राजधानियों संबंधित वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें से आपको एक वीडियो प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। आप सभी तो वाकिफ़ हैं इस बात से, इसलिए जो चैनल पर जितना भी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन, उम्दा है दोस्तों। इसी में से आपका प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। आपको सारी वीडियोस तसल्ली से बैठ कर देख लेनी चाहिए। स्क्वैश, टेबल टेनिस और हॉकी खेल का जन्मदाता है? तो दोस्तों ये हॉकी जो है ये इंग्लैंड है। स्क्वैश का, टेबल टेनिस का, हॉकी खेल का और क्रिकेट का, और क्रिकेट भी जो इसमें ऐड कर लीजिए, इसका जन्मदाता जो इंग्लैंड है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? तो इंग्लैंड को कहते हैं। और वॉलीबॉल बास्केटबॉल जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जो खेला जाता है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका से जो पैदा हुआ। प्राचीन काल में उत्तर भारतीय वास्तुकला का जो क्या नाम था? तो नागर शैली। नागर शैली जो उत्तर भारत में जो है वास्तुकला हुआ करती थी प्राचीन काल में, और दक्षिण भारत में होती थी द्रविड़ शैली। शेरशाह द्वारा जारी चांदी के सिक्के का नाम क्या था? तो रुपया था। ये शेरशाह सूरी ने जो है चलाया था। और शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को कभी एक स्थान पर रुकने नहीं दिया। हुमायूं एक भगौड़ा था, वो भागता ही रहता था, उसको शेरशाह सूरी दौड़ाता ही रहता था। रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, और रेड क्रॉस ने 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कयाल का क्या अर्थ है? तो केरल के लैगून को कयाल कहते हैं दोस्तों, और लैगून की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। तो कयाल का अर्थ है केरल में लैगून, और केरल में ही साइलेंट वैली स्थित है। मनुस्मृति तथा महाभारत में विरसक शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया है? तो विरसक शब्द का प्रयोग जो है जो धर्म का नाश करता है वह विरसक है। जो धर्म का नाश करता है मनुस्मृति और महाभारत में उसको विरसक कहा गया है। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वह झेलम नदी के तट पर हुआ था, और इसमें सिकंदर पोरस की पावर को झेल नहीं पाया था और वह झेलम नदी के किनारे से ही भाग गया था दोस्तों। और इस झेलम नदी का नाम पुरुषनी भी है। पुरुषनी जो है यह भी जो झेलम नदी का नाम है, तो सॉरी दोस्तों इसको आप कंफर्म कर लें पुरुषनी नदी है कि नहीं है। लेकिन यह है कि 326 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, और इसको हाइडेस्पीज का जो है युद्ध कहते हैं। लेकिन यूनानियों ने जो है ये नहीं बताया कि इसमें सिकंदर हार के भागा था। उन्होंने
सिकंदर का महिमा मंडन कर दिया है, जैसे सिकंदर जीता था, जबकि पोरस ने इतना दौड़ाया था, सिकंदर को इतना मारा था, उसकी समस्त सेना खत्म हो गई थी। और उसकी सेना ने जब आगे बढ़ने से बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, हाथ क्या खड़े कर दिए, वो भाग गए थे सिकंदर को छोड़ के, तो उसने उससे हाथ पैर जोड़ के सेना को फिर से इकट्ठा किया और बोले चलो भैया चलो वापस चलते हैं, जब तुम्हारे बस की नहीं है तो। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्ट अद्वैत दर्शन जो है ये भारत धर्म का जो मुख्य आधार है, विशिष्ट अद्वैत दर्शन। 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया, उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम जो था, यह औरंगजेब का जो 1717 में उत्तराधिकारी बना। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं और अखरावट के भी रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये किस राज्य से थे? तो ये जौनपुर से थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है जौनपुर से संबंधित थे, पद्मावत अखरावट इन्होंने दोनों लिखी हैं। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? तो इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किए गए। किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट में काफ़ी संशोधन किए। सेंधा मोहरों पर जो पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से मिली है? तो ये जो मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति की मूर्ति इसमें जो मिलती थी मोहनजोदड़ो की जो है मुद्राओं पर, सैंधव काल यानी कि सैंधव काल की मोहरों पर। आयताकार मोहरें जो बनती थी वो सैल खड़ी से बनती थी, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आगम के नाम से जो जाना जाता है, और ये तो आपको याद होना चाहिए, सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी बिंदु की तो आलमगीरपुर है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सुतकांगडूर है। और अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु की तो ये मांडा है। क्या है? मांडा, जो कश्मीर में है। और ये जो दक्षिणी बिंदु है ये है दैमाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में है और नीचे दैमाबाद है महाराष्ट्र में। और ये सुतकांगडोर जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में कहीं पर है। आगे है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भाई पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल का अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था तो उसे बिंदुसार कहते थे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस? बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे बिंदुसार। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? जल प्रदूषण के लिए ऑक्सीजन की डिमांड। बोर्ड रेट, इसको बोर्ड बोला जाता है, BOD, बोर्ड रेट बोल सकते हैं, व्हाटएवर। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाई पर्यावरण अनुसंधान करने के लिए पर्यावरण पर नागपुर में महाराष्ट्र में एक केंद्र बनाया गया है। नागपुर में ही जो है अन्य भी कुछ अनुसंधान केंद्र भी हैं और जो RSS का जो क्या है यहाँ पे मुख्यालय है। पर्यावरण का दुश्मन किस पेड़ को कहते हैं? यूकेलिप्टस दोस्तों, सफ़ेदा को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33% पर। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों, और ये जो है वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में चलाया गया एक आंदोलन था। ये भी बहुत पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? बहुत पूछा जाता है। UNEP का मुख्यालय जो है नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी में, रट लीजिए बिल्कुल एकदम। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को जो वृक्षों का आदमी कहते हैं। और दोस्तों एक आंदोलन 300-400 साल पहले भी चला था राजस्थान में, अमृता देवी ने जो है उसका नेतृत्व किया था और इसमें बहुत सारे लोग राजस्थान में मर गए थे खेजड़ी के वृक्ष को बचाते बचाते। ये विश्नोई समाज की थी अमृता देवी जो है। विश्नोई समाज पेड़ पौधों, वृक्ष और जीव जंतुओं से बहुत प्यार करते हैं। और सलमान खान को जो है काले हिरण के वध के आरोप में जो है उसको जो किलिंग कर दी थी, तो उसको इन्होंने ही उस पर केस डाला था मित्रों। तो वृक्षों का आदमी जो है वो सुंदरलाल
बहुगुणा पक्षी वैज्ञानिक जो हो सलीम अली है। और अगर हम बात करें जल पुरुष, तो जल पुरुष जो है वो राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह को जो जल पुरुष कहा जाता है। रेड डेटा बुक का संबंध है विलुप्त के कगार पर संकटग्रस्त जीवों की जो सूची रेड डेटा बुक में बनाई जाती है। भविष्य का ईंधन तो हाइड्रोफ्यूल यानी हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है। आगे आपका जो प्रश्न है, लोक संचार सहज हो जाता है ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर जो है लोक संचार सहज हो जाता है। ज़्यादा औपचारिक संरचना अगर होती है, फॉर्मल अगर जो है सिस्टम रखते हैं तो लोक संचार सहज हो जाता है, उसमें भावनाओं का मतलब नहीं रहता। सोच विचार और संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों और प्रतीकों के द्वारा रूपांतरित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता कूट लेखन। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल के चिन्हों के द्वारा जो रिप्रेजेंट करना, वही तो कूट लेखन कोडिंग डिकोडिंग है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है? तो वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में जो है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क जो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है मित्रों। सेंट लुइस शहर किसके लिए विख्यात है? तो मक्का मंडी के लिए। जी हाँ, मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस अन्न का होता है? तो किसका होता है? मक्का का ही होता है। और भारत में किस अन्न का होता है? तो वो होता है आपका चावल का दोस्तों। आगे प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध सोने की खान का क्या नाम है? तो होम स्टेक खान है दोस्तों, दक्षिण डकोटा राज्य में। होम स्टेक जो है खान, होम स्टेक यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का होम, और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, होम स्टेक हो गया। दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध। और कालगोल्डी और कुलगाड़ी ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि प्यासी भूमि पर, जहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। संसार में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? तो ओंटेरियो कनाडा में। ओंटेरियो कनाडा में जो है संसार में सबसे बड़ी सोने की खान है मित्रों। कहाँ पर है? कनाडा, ओंटेरियो। कहाँ वायुयानों को झीलों और सबसे सस्ता सोना जो मिलता है वो हांगकांग में मिलता है। कहाँ वायुयानों को झीलों और सागरों पर जमी बर्फों पर आसानी से उतार दिया जाता है? तो कनाडा में। कनाडा में जो ये कर्तव्य किया जाता है कि वायुयानों को झीलों और सागरों पर जो बर्फ़ जम जाती है उस पर ही वायुयानों को उतार देते हैं, क्योंकि वो मोटी पट्टी होती है बर्फ़ की। हवाई द्वीप समूह कहाँ है? तो यूएसए में है दोस्तों। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो होनोलुलु में है। ये ओआहू द्वीप पर है, होनोलुलु। ठीक है, ओआहू द्वीप पर है होनोलुलु, और ये राजधानी है हवाई द्वीप की। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो हो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। और अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा जनसंख्या का देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए जो है एरिजोना की खानें स्थित हैं। तांबा मतलब फेमस हैं, एरिजोना की खानें तांबे उत्पादन के लिए फेमस हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है न्यूयॉर्क में। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है कहाँ पे है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। और न्यूयॉर्क में तो यूनिसेफ का भी जो मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का फ्रांस में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में ही स्थित है मित्रों। तो इस तरह से जो है हमने महत्वपूर्ण, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ये 100 क्वेश्चंस थे, ये हमने कंप्लीट किए हैं। सभी भाई बहन गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, और अपने सभी 3 मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें मित्रों। और इसी तरह की रोज़ाना आपको वीडियो मिलती रहेगी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके माता पिता को मेरा होली का बहुत बहुत जो है बधाई, शुभकामनाएँ। हैप्पी होली मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।